कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म्य अध्याय 20 की कथा सुनेंगे आज। पिछले अध्याय की कथा में हमने गंधर्व कन्याओं और ऋषि पुत्र के बीच के संवाद की कथा सुनी थी। अब आज उससे आगे की कथा सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार अपनी कन्याओं को अचेत देखकर उनकी माताएं दुखी होकर उनके पास आई और उन्हें चेत कराती हुई बोली कि हे पुत्रियों, आज तुम्हारे इतनी देर में घर पर लौटने और इस प्रकार अचेत होकर गिरने का क्या कारण है। तब माताओं के यह वचन सुनकर सभी पुत्रियां कहने लगी कि हे माताओं, आज हम सैर करने के लिए सरोवर चली गई थी। जब हम वहां गौरी पूजन करने लगी तो बहुत सी किन्नर बालिकाएं भी वहां आ गई। के बाद हमने मिलकर नाचना गाना शुरू किया। सो समय का हमें ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए आने में देरी हो गई। हे माताओं, इस समय थकान के कारण हमें ज्वर सा हो रहा है, इसलिए कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है तथा शोक शारिकाओं से क्रीड़ा करना तो दूर रहा, किसी से कोई बातचीत करने में भी कष्ट अनुभव हो रहा है। हे राजन, पुत्रियों की ये बातें सुनकर तथा उन्हें थकी हुई जानकर उनकी माताएं वहां से चली गई और वे सभी कन्याएं विरह से व्याकुल हुई लंबे लंबे सांस लेकर ऋषि कुमार का चिंतन करती हुई रात्रि भर करवटें बदलती रही। हे राजन, इसके बाद जब भगवान भास्कर ने पूर्व दिशा से अपना मुंह निकाला तो वे गंधर्व कन्याएं उठी और हाथ मुंह धोकर वस्त्र आभूषण पहनकर गौरी पूजन का बहाना बनाकर और माताओं से आज्ञा लेकर सरोवर की ओर चल दी। इसके पश्चात जब वे सरोवर पर पहुंची और पहले दिन की तरह ही स्नान किया और इसके बाद भगवती पार्वती की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करने लगी और उसके बाद नृत्य और गायन आरंभ उन्होंने कर दिया। हे राजन, जब उन्होंने कौपीन धारण किए हुए उस सुंदरता की खान ऋषि कुमार को वहां स्नान करने को आते हुए देखा तो सभी दौड़ती हुई उसके पास पहुंचकर उसके शरीर से लिपटकर इस प्रकार कहने लगी, हे ऋषि कुमार, कल तुम हमको छोड़कर चले गए थे, परंतु आज हमसे अलग होकर नहीं जा सकते। आज या तो हम तुम्हें वरेंगी या फिर मरेंगी, इसमें संदेह नहीं है कि आप प्रेम पूर्वक हम सबसे गंधर्व विवाह के द्वारा वर कर हमारा संताप दूर कीजिए। हे राजन, कन्याओं के ऐसा कहे जाने पर उनसे गिरा हुआ ऋषि कुमार इस प्रकार कहने लगा, हे देवियों, आप जो कुछ भी कह रही हो वह आपकी समझ में उत्तम है, किंतु उसके अनुसार चलना मेरे लिए सर्वथा अनुचित है, क्योंकि एक तो इस समय मैं ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थित होकर गुरुकुल में वेद अध्ययन कर रहा हूँ और दूसरे विवाह जैसे कार्य में हमें अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा लेना भी परम आवश्यक है। तीसरे, हमें अभी तक एक दूसरे के कुल शील का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम ही बताओ कि मेरी इस अवस्था में मैं तुम्हारे साथ कैसे गंधर्व विवाह कर सकता हूँ और किस प्रकार काम के वशीभूत होकर नहीं आश्रम धर्म को तिलांजलि दे सकता हूँ। हे भूपाल, ऋषि के ये नीति और धर्म से परिपूर्ण वचनों को सुनकर काम से पीड़ित उन बालाओं ने इस प्रकार कहना शुरू किया। वे सब बोली कि हे कुमार, आपका कहना न्यायोचित है, परंतु क्या तुमने नहीं पढ़ा कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का फल उदय हुआ करता है। शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है। धर्म की अधिकता के कारण इस समय वही काम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है, अतएव विविध भोगों सहित उसका भोग करना चाहिए। यह भूमि तुम्हें स्वर्ग के समान प्रतीत होगी। अब रहा माता पिता के बिना आज्ञा लिए गंधर्व विवाह का सवाल, तो वह किया जा सकता है, इसलिए
पानी ग्रहण करने में आपको कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। शास्त्रकारों का यह मत है कि दिव्य औषधि, दिव्य रसायन, निधि की सिद्धि, ये जब कभी भी प्राप्त हो, इनको ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा शिवा पछताने के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा करता है। हे कुमार, ऐसे अनुराग करने वाली निर्मल कुल में उत्पन्न सुंदर और सुशील कन्याएं बड़े भाग्यशाली पुरुषों को ही मिला करती हैं। हे राजन, उन कन्याओं के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह ऋषि कुमार कहने लगा कि हे देवियों, आपका कहना किसी अंश तक ठीक हो सकता है और वह कामी पुरुषों के लिए तो अत्यंत ही हितकर है, परंतु जो आदमी धर्म को अपना प्राण समझते हैं, वह संसार का तमाम सुख मिलने पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए उसे तोड़कर मैं कुछ समय में आपसे विवाह नहीं कर सकता, और चाहे आप अपने माता पिता के वचनों की ओर ध्यान दें ना दें, तो मैं अपने माता पिता और गुरुजनों की बिना आज्ञा के कदापि तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे आप श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई शील की खान ही क्यों ना हो। अतएव इस समय तुम जाओ और मैं वेद अध्ययन समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा। उस समय यदि हमारे और तुम्हारे माता पिताओं ने आज्ञा दी तो तुम्हारा पानी ग्रहण कर सकूंगा मैं, अन्यथा नहीं। राजन, उस ब्रह्मचारी के इस प्रकार के वचन सुनकर वह एक दूसरे का अवलोकन करने लगी सभी, और उसके बाद प्रमोदनी ने उसके चरण पकड़ लिए और सुशीला के सहित सुसुरा ने उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया और सुतारा ने उसके गले का आलिंगन करके कहा कि अब आपको यहां से बिना पानी ग्रहण किए कदापि न जाने दिया जाएगा। ऐसा कहकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। हे राजन, यद्यपि यह सब कुछ हुआ, मगर प्रलय काल की अग्नि की तरह उस ऋषि कुमार में किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि क्रोध में भरकर इन सबको झटका देकर अलग करते हुए ऋषि कुमार कहने लगा कि हे काम से उत्पन्न बालाओ, एक बार समझाने पर भी तुमने धर्म और कुल का बिना ध्यान किए पिशाचनियों की भांति लिपट कर मुझसे वरजोरी विवाह करना चाहती हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सब पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। हे राजन, ऋषि कुमार के मुख से ऐसा भयंकर श्राप सुनकर वह बाल कन्याएं भय से क्रोध से पीड़ित होती हुई इस प्रकार कहने लगी कि हे पापी, तूने ये क्या किया? हाय हाय, प्रिय कार्य के बदले में अप्रिय आचरण करने वाले, तेरे इस धर्म ज्ञान को धिक्कार है। हे अधर्मी, जो मनुष्य अपने अनुरागी भगत और मित्रों के प्रति द्रोह का आचरण करता है, उसे तीनों लोकों में सुख नहीं मिलता है। कारों का कथन है, अतः हमारे श्राप से तू भी पिशाच हो जा। हरिओम तत्सत। इसी के साथ माघ मास महात्म्य का यह 20वां अध्याय यही संपूर्ण होता है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। भगतजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह माघ मास महात्म्य की कथाएं पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को आप लाइक कर दिया करो और इसी के साथ खूब शेयर किया करें, खूब पुण्य कमाएं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के साथ बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उसके बाद हमने मिलकर नाचना गाना शुरू किया। सो समय का हमें ध्यान ही नहीं रहा और इसलिए हमें देर हो गई। हे माताओं, इस समय थकान के कारण हमें जोर सा हो रहा है, इसलिए कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है तथा सुख शारिकाओं से क्रीड़ा करना तो दूर रहा, किसी से कोई बातचीत करने में भी कष्ट अनुभव हो रहा है। हे राजन, पुत्रियों की ये बातें सुनकर
वह उन्हें थकी हुई जानकर उनकी माताएं वहां से चली गईं और वे सब विरह